का अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तीसरा था। नेक्स्ट देखते हैं। चीन में कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा है? तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म चीन में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखते हैं। रोपी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो रोपी लोक नृत्य जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। चापचर कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में। कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में। थॉमस कप 2022 किसने जीता? तो भारत ने जीता। रामदास किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से? बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखते हैं। महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाना, यही उद्देश्य था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। राम रामनाथ वी राघवन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? मृदुगम से। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी के अनुमान से। वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को। हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा था। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। उठना का विलोम गिरना हो जाएगा। छाती पर मूंग डलना, किसी के पास रहकर उसे कष्ट देना। पी लालरिनपुई एन किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो मिजोरम के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? तो 4.5% था। नेक्स्ट देखते हैं। तेरा ओवा किस राज्य का त्योहार है? तो मणिपुर राज्य का। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,580। चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है? तो भारत राष्ट्र समिति BRS। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में। आईसीसी 2023 ओडीआई में क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन कौन थे? तो मोहम्मद शमी। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद तक किया गया है? 36 से 51 तक। दंत वल्क किससे बना होता है? दंत वल्क एनामिल का बना होता है। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे प्रभावी है? स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? दादर व नगर हवेली। नेक्स्ट देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया? खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार पर। ऋग्वेद के मंत्रों को कहा जाता है ऋचा।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। सांझी सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा व राजस्थान में। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो 36 से 51। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था उसका आयोजन स्थल लाहौर पाकिस्तान में था। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 39 का ए। मतलब सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद पढ़कर ही जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना था? सिंधु नदी को सिर्फ सिंधु ही देखने को मिलता है ऋग्वेद में। किस नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मतलब तीनों मिला है? यामिनी कृष्णमूर्ति को ये तीनों पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है सहजीवन की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में। देख रहे हैं रिपीट, खाली रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुच्छेद पढ़ के जाना है बस और कुछ नहीं। अनुच्छेद पढ़िए, 4-5 तो अनुच्छेद देखने को तो मिल ही रहा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? तो मिजोरम का। सेवन सिस्टर पढ़ के जाना है एकदम। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से संबंधित थे पंडित रविशंकर। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को कहा जाता है ऋचा। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सिर्फ रिपीट क्वेश्चन पर फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी यही पूछा गया था। ऋग्वेद के मंत्रों को कहा जाता है ऋचा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई जो होती है वो 10.97 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस खेल से लोना टर्म का उपयोग होता है? लोना टर्म का उपयोग होता है किस खेल में? लोना टर्म का उपयोग होता है तो कबड्डी में होता है। कहाँ होता है, किस में होता है? कबड्डी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 सॉरी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति जो है भारत के वर्तमान सीएजी हैं। ठीक है। साइंस में भी क्या दर्शाता है? साइंस में भी जो है क्या दर्शाता है? वो वेग को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव जो है वो डॉक्टर टीवी सोमनाथ है। डॉक्टर टीवी सोमनाथ वो भारत के कैबिनेट सचिव हैं। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि क्या आया था, लेकिन याद रखना है मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक
किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। कौन सा पर्व नवंबर माह में मनाया गया है? तो दिवाली। दिवाली जो है वो नवंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो क्या करना है कि आप लोगों को पंचवर्षीय योजना, जितना भी पंचवर्षीय योजना है वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है कि पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पर डे पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना से। ठीक है। कला कला और संस्कृति को भी एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। हर शिफ्ट में कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। मैथ में देखिए प्रॉफिट और लॉस लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सिस्टम से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एज से प्रश्न पूछा गया था। एचसीएफ एंड एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से भी था। तो आपको डिटेल में ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। ठीक है। डिटेल में वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में। कब हुई? 1993 में। नेक्स्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? तो रोलिंग प्लान चला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? रोलिंग प्लान। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम जो है ये दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट, नाटू नाटू गीत के लेखक कौन थे? चंद्र बोस। नेक्स्ट, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन थे? एस एस राजा मौली। VVI है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 या 448, दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, योजना अवकाश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी योजना के विफलता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को सुधारने पर केंद्रित थी। नेक्स्ट, उझावर तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उझावर तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक दिया जाता है? तो 10 अंक दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। नेक्स्ट, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन कौन है? तो दलखाई, छऊ, ओडिसी। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है।
नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है सरहुल त्योहार? तो झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21 के ए। नेक्स्ट, अमृत भारत योजना कब शुरू हुई? फरवरी 2023 में। देख सकते हैं, साल 2023 में पर्पल कप किसे दिया गया? तो साल 2023 में पर्पल कप मोहम्मद शमी को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 से कम कर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो के कैलाशनाथन जो है ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जावरा उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना से संबंधित है। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ब्रज एल्डिन थे, ब्रज एल्डिन। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनोल है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो एकता दिवस राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद से है, मीठी क्रांति का संबंध शहद से है। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28.1। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आईपीएल कप में ऑरेंज कप किसको दिया गया जाता है? आईपीएल कप में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? तो बादशाह बादशाह ने गाया था। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो अजर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? तो अजीत डोभाल से मिली थी। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में पर्पल कप किसे दिया गया? मोहम्मद शमी को दिया गया। किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट, हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था? तो सुनहरी क्रांति में। हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया? सुनहरी क्रांति में। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या
रखा गया था? तो 8.1% रखा गया था। कितना रखा गया था? 8.1%। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या रखा गया था? 8.1%। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट, भू प्रॉपर्टी किसका बना होता है? जो भू प्रॉपर्टी होता है वो सिलिका एवं एलू एल्यूमिना का बना होता है। भू प्रॉपर्टी किसका बना होता है? सिलिका एवं एल्यूमिना का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? 8 जज थे। ठीक है, नेक्स्ट, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? आर वैशाली जो है ये शतरंज से संबंधित है। इस खेल से? शतरंज खेल से। नेक्स्ट देखते हैं, थाईपुसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम महोत्सव जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 2024 में यूपीएससी की चेयरमैन कौन बनी? तो श्रीमती प्रीति सूदन। कौन बनी? श्रीमती प्रीति सूदन। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी पूछा गया था। याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना जितना भी है उसको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है? तो 11 लाख रुपया ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि दिया जाता है। 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत था उसका नाम मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट देखते हैं, चिंगम त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? चिंगम त्योहार को ओणम के नाम से जाना जाता है। चिंगम त्योहार को ओणम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने निम्न में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई? तो वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र भागीदारी करता है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो सतपुरा मैकाल जो रेंज है वो नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में है और सोन नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम डैश के दौरान शुरू किया गया था। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे कम जनसंख्या
वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूरभंज छऊ उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो पंजाब घराने से है। किस घराने से? पंजाब घराने से। नेक्स्ट, लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो लाडो लाली लोक कला है वो संथाली जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आर ई ग्रांट गोवन। ठीक है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आर ई ग्रांट गोवन थे। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो वो प्राकृतिक भाषा और लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। ठीक है। अशोक का अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट, डोमिनिका देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए। ठीक है। कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए उनको डोमिनिका देश द्वारा सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो जो जीएसटी संविधान है वो 101वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो अजीत डोभाल को। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख किया गया है? तो रिट जारी करने की इसमें शक्ति दिया गया है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है उच्च न्यायालय को। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 154वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा था? तो पाकिस्तान में बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा था और सबसे कम कहाँ था? तो श्रीलंका में था। ठीक है। नेक्स्ट, किस किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और तेजी से विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आत्मनिर्भर और तेजी से विकास करना था। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल है। क्या है? कटहल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 48 के ए के द्वारा। नेक्स्ट, सुखवीर संधू को वर्ष 2024 में किसका कार्यभार सौंपा गया है? तो ये चुनाव आयुक्त का कार्यभार इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो रामपुर सहसवान घराना से संबंधित है राशिद खान। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व लोरेंशियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? तो ये 7वें आवर्त में आता है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस कारण से हुई थी? मुस्लिमों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना
की गई थी। नेक्स्ट 2020 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो नेवेली आर संधान गोपालन को। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मछली ऑप्शन में दिया गया था, तो मछली ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वस्तुओं का निर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। कौन कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में था केलुचरण महापात्र, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट सत्रह सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक का 146वीं जयंती मनाया गया? तो किनका मनाया गया है? तो पेरियार ईवी रामा स्वामी की। ठीक है। जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो कौन सा एसिड निकलता है? तो इससे साइट्रिक अम्ल निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या क्या रहा था? तो ओली रहा था। ठीक है। नेक्स्ट गुड फ्राइडे किस धर्म का त्यौहार है? तो गुड फ्राइडे जो है जो ईसाई धर्म का त्यौहार है। नेक्स्ट खसाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुश्ती से। नेक्स्ट भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो 1990 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु।